साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम पर। 42वां संविधान संशोधन 1976 पे हमारी आज मेन टॉपिक होगी। उससे रिलेटेड जो भी बिंदु है हमारी कोशिश है कि शॉर्ट में उस चीज़ को क्लियर करें। आइए जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन आखिर क्या था जो 1976 में हुआ था। आखिर क्या था उसमें, किस चीज़ को अमेंडमेंट, किस चीज़ को उसमें संशोधित किया गया था। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि 1975 का जो समय था वो भारतीय इतिहास का एक बहुत ही काला समय उसको कह सकते हैं। और जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है उसको डायरेक्ट आप लोकतंत्र, गणतंत्र की आत्मा पर हमला कह सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये मैटर क्या था, आखिर क्या हुआ था। देखिए 1971 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी जी बुरी तरह हार गई थी और उन्हें सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने के आरोप में उन पर एक मुकदमा चल रहा था। कहाँ? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कोर्ट ने यह पाया, न्यायपालिका ने यह पाया कि इंदिरा गांधी जी वास्तव में दोषी हैं। अब यह एक प्रधानमंत्री की गरिमा के लिए बहुत ही शर्मनाक चीज़ है और उनकी 1971 में एक शर्मनाक हार हो गई थी। तो इस हार को छुपाने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। बगैर कुछ थिंकिंग के, बगैर कुछ सोचे समझे वह अपनी हार को छुपाने के लिए, प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगा दी पूरे देश में। इस समय के काल को हमारे कई इतिहासकारों ने बहुत ही काला समय कहा है, बहुत ही बुरा वक्त की संज्ञा दिया है, बहुत ही ब्लैक हिस्ट्री का संज्ञा दिया है। अब देखिए हुआ क्या था। उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा तो कर दी। इसमें क्या हुआ कि जो हमारा न्यायपालिका है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, अगर मान लीजिए हमारी मानहानि होती है या हमारे मौलिक अधिकारों की हनन होती है, अगर हमारे साथ कुछ भी किसी भी चीज़ों के लेकर हम अगर अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो हम डायरेक्ट न्यायपालिका से मदद ले सकते हैं। न्यायपालिका हमारे हित में जो उचित होगा उसका निर्णय वो दे सकता है। ठीक इसी प्रकार इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका की सारी हदों को, सारी अधिकारों को छीन लिया। और सारा अधिकार किसको दे दिया? विधायिका को। सारा अधिकार न्यायपालिका को छीन करके विधायिका को दे दिया और सारा अधिकार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को छीन करके और संसद को दे दिया। अब देखिए किसी भी विधायक या सांसद को वह अपना मन से सदस्यता से निलंबित कर सकता है, सदस्यता से हटा सकता है और इसके लिए वह न्यायपालिका का भी दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी न्यायपालिका से अधिकार वो छीन चुकी हैं। इस दौरान अब जो विवाद उत्पन्न होने लगी कि जो विधायिका है, जो विधायक है, जो सांसद है, उसकी जो मेंबरशिप पे जो विवाद होगा अब कौन सुलझाए। तो ये भी संसद की चयन समिति को दे दिया गया, वो भी राष्ट्रपति जी को दे दिया गया जो ऑलरेडी इंदिरा गांधी जी की कंट्रोल में था। उनके इशारों पे वो लोग काम कर रहे थे और जो हमारा न्यायपालिका था वो शून्य की अवस्था में हो गया। और उसमें
जो प्रस्तावना को हम प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, अगर आपको पूरा संविधान पढ़ने का वक्त नहीं है तो जाके प्रस्तावना को पढ़ लीजिए। आप समझ जाइएगा कि हमारा पूरा संविधान, हमारा पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है। उस चीज़ को हमको अगर संक्षेप में समझना हो तो हम प्रस्तावना को, प्रेम्बल को समझ लीजिए, आप पूरे संविधान को समझ लीजिएगा। और जो उसकी जो मूल उद्देश्य था, जो हमारा प्रस्तावना का मूल उद्देश्य था, जो हमारा संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है, जो आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है हमारे पूरे संविधान को, उस आइडेंटिटी कार्ड में, उस परिचय पत्र में, उस प्रस्तावना में उसका मूल उद्देश्य को ही बदल के रख दिया। किसने? ये सारा इशारा किनकी वजह से हो रहा था? इंदिरा गांधी जी की वजह से। इंदिरा गांधी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी और हमारा पूरा संविधान का जो उद्देश्य है वही चेंज हो चुका था। इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया। वो 3 शब्द क्या था? जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, उसमें 3 चीज़ों को जोड़ा गया था। उसमें था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 चीज़ों को उसमें जोड़ा गया। अब देखिए कि इसको किस प्रकार हम बुरा दिन कह सकते हैं। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो रूलिंग पार्टी है, जो शासक वर्ग है हमारे देश का, जैसे कि अभी बीजेपी का रूलिंग पार्टी है, अगर मान लीजिए हमारे साथ कुछ भी घटनाएं होती हैं तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे? क्या हम हाई कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो क्या इसका संरक्षण कौन करेगा? क्या न्यायपालिका नाम की कुछ चीज़ होती भी है या नहीं होती है? इन सारी चीज़ों को उसने मीनिंगलेस कर दिया। अब उसका कोई मतलब नहीं है। अब जो रूलिंग पार्टी है, जो हमारे पूरे देश का शासक वर्ग है, जो शासन को चलाते हैं, उसको अब उसके हाथ में सारा चीज़ चल जा चुकी थी। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। अब खुद सोचिए कि इसको आप क्या कहिएगा, खुद विचार कीजिए इस पर। मूल रूप से 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो 3 शब्द जोड़ा गया था, इससे जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, मोरारजी देसाई जी का गवर्नमेंट आई, इसको फिर 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से इन सारी चीज़ों को चेंज कर दिया गया और पुनः जो हमारा प्रस्तावना में जो प्रस्तावना में छेड़छाड़ हुआ था उसको पुनः मूल अवस्था में लाया गया। इसका क्रेडिट अभी जनता पार्टी को दिया जाता है कि हमारा संविधान पुनः मूल अवस्था में है। उसकी गरिमा को बनाए रखने में जनता पार्टी का हाथ है और सारा इतिहास याद रखेगा कि उन्होंने एक अद्भुत कार्य को किया था। साथियों, आशा करती हूँ 42वां संविधान संशोधन 1976 का जो शॉर्ट नोट से आप भली भांति समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।